सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। तेजी से फैलते इस वायरस ने तमाम ही ममालिक में खौफ फैला दिया है। कई ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने के लिए मशरूत तौर पर इजाजत दी गई है। किन ममालिक पर पाबंदियां लगाई गई हैं और आने वालों को किन मराहिल से गुजरना होगा, जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, किन ममालिक पर पाबंदियां लगाई गई हैं और आने वाले पाकिस्तानियों को किन मराहिल से गुजरना होगा? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की नई जो किस्म है जनूबी अफ्रीका में जिसका इंकशाफ हुआ है, और जनूबी अफ्रीका के जो मुल्हिका ममालिक हैं वहाँ पर भी ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो पाए गए हैं, जिस पर NCOC ने सफरी जो पाबंदियाँ हैं उनका ऐलान कर दिया है। इससे कबल जो यूरोपीय ममालिक हैं पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, और पाकिस्तान ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर जो सफरी पाबंदियाँ हैं वो आयद कर दी हैं, जिनमें नमीबिया और हांगकांग शामिल हैं। और इन ममालिक से जो सफरी पाबंदियों के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है NCOC का, उसमें ये बताया गया है कि अगर एमरजेंसी की सूरत में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं जनूबी अफ्रीका में, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूरी जो मेडिकल टेस्ट हैं वो कराने होंगे, और टेस्ट के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। 72 घंटे पहले जो है कोरोना का नेगेटिव टेस्ट होना ज़रूरी होगा इसमें, और रैपिड टेस्ट जो होता है वो भी किया जाएगा। और सिविल एविएशन की जो कमेटी कायम की गई है जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के जो हुकाम हैं वो भी शामिल होते हैं, वो भी जो है उन मुसाफिरों का जायज़ा लेंगे, और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। 5 दिसंबर तक हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो फंसे हुए हैं पाकिस्तानी या एमरजेंसी की सूरत में जिन्होंने वापस आना है वो पाकिस्तान आ सकेंगे। ताहम उनकी जो दस्तावेज़ात हैं और मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं उनकी वो 29 नवंबर तक जमा करानी होगी। 29 नवंबर तक पाकिस्तानी हुकाम जो हैं उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेंगे, और उसके बाद जो मखसूस अफराद हैं जो कि एमरजेंसी की सूरत में पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। ताहम पाकिस्तान से जो लोग जनूबी अफ्रीका के लिए जा रहे थे उन बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, आपने इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया। कोरोना वायरस के लिए मुख्तलिफ फंड्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां, 140 मुर्दा अफराद के नाम पर भी खतीर रकूम की तकसीम का इंकशाफ सामने आ गया। लोगों को रिलीफ देने के लिए अशिया की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुआहदे किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की चशमकुशा रिपोर्ट IMF ने भी मांगी। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, रिपोर्ट में क्या कुछ था और IMF को रिपोर्ट देने में देर क्यों हो गई? जी, IMF की जानिब से यह मुतालबा किया गया था बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान कोरोना फंड्स का ऑडिट कराए। वजारत खजाना ने IMF की शर्त को तस्लीम करते हुए कोरोना फंड्स का ऑडिट मुकम्मल कर लिया है, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें 354 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो आवाम यानी कि कोरोना के जो मरीज थे उनके ऊपर बराह रास्त खर्च की जानी थी, और जो लॉकडाउन किए जा रहे थे उस दौरान आवाम को रिलीफ फराहम करना था। इसमें से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि BISP की जानिब से जो रकूम की अदायगियाँ की गई हैं उसमें तकरीबन 25 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो देखी गई हैं, और BISP की जानिब से जो अदायगियाँ की गई हैं उसमें बहुत सारे ऐसी अदायगियाँ की गई हैं जो कि गैर मुस्तहक अफराद को की गई हैं, कुछ टैक्स फाइलर्स को की गई हैं, सरकारी मुलाजमीन को की गई हैं और पेंशनर्स को की गई हैं। कोरोना के मरीजों के लिए किट्स खरीदी जा रही थी, वेंटिलेटर्स खरीदे जा रहे थे और मास्क खरीदे जा रहे थे, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। और इस ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है जो कि सरकारी इदारों की जानिब से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरकारी मुलाजमीन ने शहर इक़्तिदार में फिर दमादम मस्त कलंदर की तैयारी कर ली है। 30 नवंबर को सरकारी मुलाजमीन वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करेंगे। सरकारी मुलाजमीन ने शहर इक़्तिदार में फिर दमादम मस्त कलंदर की तैयारी कर ली। 30 नवंबर को सरकारी मुलाजमीन वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करेंगे। अपने पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए $3 अरब रखवाने का वादा किया है। ऐसा पैसा जो पाकिस्तान इस्तेमाल ही नहीं करेगा उस पर भी 4% के हिसाब से सूद भरेगा। दुनिया भर के बैंकों में पैसा रखवाने पर शरह सूद कम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौशी तज्जियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
ऐसी रकम जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी, इस पर भी इस कदर ज्यादा सूद की अदायगी क्या दानिशमंदाना फैसला है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पैगाम आलमी मंडियों को देना चाह रहा है कि उसकी जो रिजर्व की पोजीशन है वो अच्छी है। 120 मिलियन डॉलर का ये नुस्खा है जो हमें सूद की मद में सऊदी अरेबिया को देना होगा। इस वक्त पाकिस्तान को 5.5 लाख बैरल रोजाना का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप समझिए 7 से 8% जो हमारी कंजम्पशन है उसका हिस्सा हम सऊदी अरेबिया से मौखर पेमेंट पे ले सकेंगे। 1.2 बिलियन उसको अपने खजाने से निकाल के तेल की पेमेंट के लिए देना पड़ता है, वो अब इमीडिएट नहीं देना पड़ेगा, वो साल के बाद देना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आमदन और अपनी अखराजात में एक खास बैलेंस नहीं ढूंढ सकते उस वक्त तक ये कर्जाजात जो हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। 1947 से लेके सन 2008 तक हमने सिर्फ 6,000 अरब के कर्जाजात जो हैं वो इकट्ठे किए थे और 2008 से लेके 2021 तक इजाफी 44,000 अरब रुपए का कर्जा इकट्ठा किया है। ठीक है, डॉक्टर फरूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर के पर काटने के लिए रुपया तैयार हो गया। करेंसी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं कि सऊदी अरब से डॉलर मिलने के बाद डॉलर अपनी तारीखी सतह से नीचे आ जाएगा। रिपोर्ट करें अयाज राना। मुनाफाखोर हो जाएं होशियार, रुपया तगड़ा होने को तैयार। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका, मगर अब मुनाफाखोरों की मौजें खत्म होने वाली हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं सऊदी अरब से डॉलर मिलने के बाद डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। इस वक्त डॉलर की असल वैल्यू 155 रुपए है, अगले हफ्ते से डॉलर 4 से 5 रुपए कम हो जाएगा। देखिए जनाब, आने वाले हफ्ते में मुझे डॉलर नीचे लगता है क्योंकि जो हमारी सऊदी अरब से जो हमें 3 बिलियन डॉलर आने हैं वो भी फाइनल हो गए हैं, वो भी इंशाल्लाह मंडे तक आ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना साहब ने भी इस बात को फरमाया है कि डॉलर का रेट 10 रुपये ऊपर है, इसको नीचे होना चाहिए। और मैंने भी ये कई दफ़ा कहा है कि इस वक्त जो मौजूदा हमारे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसके मुताबिक डॉलर 165 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। जफर पराचा का मजीद कहना है कि डॉलर की होल्डिंग करना एक्सचेंज कंपनियों का काम नहीं, इसमें बैंक और बड़े मालियाती इदारे मुलव्विस होते हैं। तो आने वाले वक्तों में जिन लोगों ने डॉलर होल्ड किया हुआ है उनको नुकसान होगा, उनको मैं आपके तवज्जो से मशवरा देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स को कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको ऑफलोड कर दें, इंपोर्टर्स को कि वो अपने आप को मज़ीद एलसीज के अंदर हेज ना करें, और ख़ास तौर पे बैंक्स को जो स्पेकुलेशन के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस बात को इंट्रोज किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने। जफर पराचा का कहना है कि मनी एक्सचेंज कंपनियों में इतनी ताकत नहीं कि लाखों डॉलर्स की होल्डिंग करें। स्टेट बैंक डॉलर को करीब से मॉनिटर कर रहा है। आपको बताएं कि पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं एमरजेंसी सर्विस 1122 आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत कर रही है। बोले हमें आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अजीज़ है। पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के ज़रिए लोगों की जानें महफूज की हैं। तालीम हर शख्स का बुनियादी हक है। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली से ज़ाती दिलचस्पी से यूनिवर्सिटीज़ एक्ट मंजूर करवा के चार्टर का दर्जा दिया। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि वफाक खाद की कीमतों का तयन क्यों नहीं कर रहा, लगता है कोई बड़ा चूहा कीमतों के नाम पर डाका मारने वाला है। गैस सिंध पैदा कर रहा है, पहला हक भी उसी का है। इम्तियाज शेख ने ओगरा में सूबों का कोई नुमाइंदा ना होने पर तशवीश का इजहार किया। कहा लगता है बहुत जल्द गैस की किल्लत पर वुज़रा लकड़ियां तकसीम करेंगे। क्यों शॉर्टेज है? जो मुल्क एक्सपोर्ट करता था यूरिया, जैसे हम व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, हम इंपोर्ट पर मजबूर हो गए। अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, आप कहते हो कि यूरिया नहीं है, 3 महीने से आप ऑर्डर्स नहीं ले रहे हो डीलर्स के, क्योंकि इसकी भी प्राइसेस हाई करनी है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा चूहा मगरमच्छ बैठा हुआ होगा। शुगर के बाद, व्हीट के बाद अब ये फर्टिलाइजर स्कैंडल आएगा आप लोग के सामने। सिंध की सब्सिडाइज्ड गैस पर यूरिया बन रहा है, सबसे पहले सिंध के फार्मर का हक होगा। सबसे अहम तरीन मसला है एनर्जी का, और वो है गैस की शॉर्टेज। 65 से 65% गैस सिंध पैदा करता है, तो यहाँ ही शॉर्टेज, शदीद शॉर्टेज है। ओगरा जो फैसले करता है इसकी कीमतों के, उसमें सिंध का कोई नुमाइंदगी नहीं है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।